एक बार हनुमान जी ने माता सीता को सिंदूर लगाते हुए देखा। स्त्रियां जो कि अपने पति की लंबी आयु के लिए सिंदूर लगाती हैं और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, जो कि उनकी मनोकामनाएं होती हैं। और जो हनुमान जी थे, एक बार उन्होंने माता सीता को सिंदूर लगाते हुए देख लिया। हनुमान जी ने माता सीता से पूछा कि माता, आप सिंदूर क्यों लगाती हो? तो जो माता सीता थी, उन्होंने जवाब दिया कि हनुमान, इससे जो राम जी हैं वो प्रसन्न होते हैं और उनकी आयु लंबी होती है। तो जो हनुमान जी, जो कि राम जी के परम भक्त, अब वो क्या करते हैं, राम जी के आगे पूरी बदन में सिंदूर लगा के पहुंच जाते हैं। उनका बदन पूरा लाल हो जाता है सिंदूर की वजह से। तो जो राम जी थे, अब वो हनुमान जी से पूछते हैं, हनुमान, तुमने ये सिंदूर क्यों लगा रखा है और तुम इस तरीके से क्यों घूम रहे हो? तो जो हनुमान जी थे, वो राम जी से कहते हैं कि प्रभु, मैंने माता को देखा था कि वो सिंदूर लगा रही हैं और मैंने उनसे पूछा कि सिंदूर लगाती आपकी आयु बढ़ जाती है और आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है, आप उनसे प्रसन्न रहते हैं, तो मैंने इसलिए सिंदूर लगाया है पूरे शरीर में। जब माता सीता थोड़ा सा सिंदूर लगाती है तो आपकी आयु बढ़ती है, अब मैंने इतना सारा सिंदूर लगा लिया तो प्रभु, आपकी आयु बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जो राम जी थे, वो उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, उनके भाव को देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो जो राम जी थे, वो हनुमान जी को बोलते हैं कि हनुमान, तुम वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो हनुमान जी थे, वो कहते हैं कि प्रभु, बस मुझे यही चाहिए, मैं हमेशा ही आपका नाम जाप करता रहूं। तो जो राम जी थे, कहा जाता है कि वो कहते हैं कि हनुमान, ये तो तुमने अमरता से बड़ा वरदान मांग रहे हो तुम, क्योंकि देखो, इतनी सारी पृथ्वी है, ब्रह्मांड जो एक है उसमें हमारी एक पृथ्वी है, और इतने सारे ब्रह्मांड उसमें भी अलग अलग पृथ्वी हैं जहां पर भगवान अपनी लीलाएं करते रहते हैं। तो जो हनुमान जी, कहा जाता है कि वो जितनी पृथ्वी है वहां पर भी जाते हैं जहां पर राम जी हैं, राम नाम जहां भी जपता रहता कोई, वहां पर भी वो पहुंच जाते हैं। और हनुमान जी पर सिंदूर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब हनुमान जी इतना सारा सिंदूर लगा के भगवान राम के आगे आ गए थे और भगवान श्री राम उनसे इतना ज्यादा प्रसन्न हो गए थे कि उन्होंने कहा था कि आज से जो भी तुम्हारे ऊपर सिंदूर लगाएगा या चढ़ाएगा, तुम उसकी मनोकामनाएं पूरी करोगे, इसलिए हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाया जाता है। और वहीं पर जो हनुमान जी है, आप सभी को पता है कि वो साक्षात जो भोलेनाथ है उनके अवतार हैं। तो जो राम जी थे, अब जब उनका समय आ गया था अपने धाम जाने का, क्योंकि उन्हें पता था कि अब उन्होंने जितनी लीलाएं करनी थी वो कर ली है, रावण का उन्होंने वध कर लिया था जिसके लिए वो आए थे, और जितनी भी लीलाएं थी उन्होंने अपनी कर ली थी, उनका समय आ चुका था जाने का। लेकिन जो हनुमान जी, जो कि भोलेनाथ के अवतार, राम जी जो कि ये चीज जानते थे कि हनुमान जी उन्हें कभी जाने नहीं देंगे, और राम जी के साथ ही वो हमेशा रहना चाहते थे, क्योंकि उनकी सहायता भी हनुमान जी ने बहुत करी थी और उन्हीं के साथ रहते थे। तो राम जी को इस चीज का पता था कि हनुमान अब जाने नहीं देंगे और उनका समय आ चुका था वापस जाने का। तो राम जी यहाँ भी अपनी लीला करते हैं, वो अपनी अंगूठी एक गड्ढे में फेंक देते हैं और वो अंगूठी जो कि पाताल लोक जाती है। तो हनुमान जी को वो कहते हैं कि हनुमान, जाओ और ये अंगूठी ले आओ। अब जो हनुमान होते हैं, वो क्या करते हैं कि श्री राम की अंगूठी लेने के लिए पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही वो पाताल लोक में चले जाते हैं, वहां पर कहा जाता है कि पाताल लोक का एक राजा होता है जो कि हनुमान जी का ही इंतजार कर रहा होता है, और हनुमान जी से कहते हैं कि आओ हनुमान, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तो जो हनुमान जी थे, वो कहते हैं कि तुम कौन हो और तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो? तो वो बताते हैं कि तुम अपने प्रभु की अंगूठी लेने आए हो ना। हनुमान जी कहते हैं, हाँ मैं उसलिए आया हूँ, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? तो जो वो पाताल लोक का राजा था, कहा जाता है कि वो कहता है कि पीछे देखो और उसमें से तुम अंगूठी ले लो। अब जैसी अंगूठी के लिए वो पीछे मुड़ते हैं, वहां पर देखते हैं कि बहुत सारी अंगूठियां थी जो कि राम जी की ही थी। तो जो हनुमान जी थे, उन्हें तो पता था कि ये अंगूठियां तो राम जी की ही है, लेकिन जो पाताल लोक का राजा था, वो हनुमान जी को कहता है कि हनुमान, हर बार तुम्हें भगवान श्री राम ऐसे ही बुद्धू बनाते हैं और वो अपने धाम को चले जाते हैं, तुम्हारे साथ वो हर साल ऐसे ही छल करते हैं। तो यहाँ से जो हनुमान जी थे, वो सिंदूर लगाते हैं भगवान श्री राम के लिए, और जो राम जी थे, वो हर बार उनको कहा जाता है कि बेवकूफ बनाकर अपने धाम को चले जाते हैं। हनुमान जी जो कि अभी भी पृथ्वी में किसी न किसी जगह पर मौजूद है, जो कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का इंतजार कर रहे हैं, और उनके साथ में जो अन्य चिरंजीवी हैं वो भी उनका इंतजार कर रहे हैं। हनुमान जी समेत जो अन्य चिरंजीवी है, वो भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की कली पुरुष को हराने में सहायता भी करेंगे। और जो हनुमान जी है, कहा जाता है कि वो अपने
वापस चले जाएंगे, जितने भी चिरंजीवी है वो भी। लेकिन ये तो हो गए एक कल्प के, एक कल्प जो कि 4 युग बीत जाते हैं जब तभी एक कल्प शुरू होता है। और कहा जाता है कि जो हनुमान जी है और जो अन्य चिरंजीवी है वो फिर से वापस आएंगे, जो कि अगले कल्प में हुआ। ये सिर्फ एक कल्प है जो कि हमारे 4 युग, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग है, इसमें से जब चले जाएंगे उसके बाद वो वापस भी आएंगे।